लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, जो 14 साल के लिए लेते थे ना उसको भी लीजिए, 4 साल के ले रहे हैं इसको भी लीजिए, लेकिन 14 साल के ले रहे हैं उसी को जो पहले के रवैया था। जो 4 साल के ले रहे हैं, जो पहले जो 20 से 30 लड़के एक बार दौड़ में जो आ जाते थे, उसके बाद जो दौड़ में छटते उसको लीजिए ना 4 साल के लिए, वो भी तो तैयारी करके आते हैं। 2 सेकेंड में छट जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आर्मी लायक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द गो। मेरा नाम है शुभम राय और अभी हम वाराणसी स्टेशन के ठीक सामने मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें, सेना भर्ती में जो एक नई स्कीम आई है सरकार की, अग्निपथ स्कीम है, उस योजना को लेकर लगातार यूपी बिहार समेत देश के 14 राज्यों में इस समय विरोध देखने को मिल रहा है। जो भी सेना भर्ती की तैयारी कर रहे थे छात्र, वो भारी विरोध कर रहे हैं और ये विरोध कहीं ना कहीं हिंसा में तब्दील हो चुका है। आप सबको बता दें कि सबसे पहले कि अग्निपथ स्कीम है क्या। ये स्कीम हालांकि इसी साल सरकार ने लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों क्षेत्रों में जो है नई भर्तियां होंगी और ये भर्ती सरकार का कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए होगा। 4 साल के बाद 75% जो युवा हैं उनको फिर घर भेज दिया जाएगा और जो 25% युवा जो बच जाएंगे उनको आगे के लिए जो अस्थाई है उनकी नौकरी होगी, उसके लिए भी उनको अग्नि परीक्षा जो है उसका एक फॉर्म अप्लाई करना होगा, उसके बाद होगा। तो छात्रों का सबसे बड़ा ये सवाल है सरकार से कि 4 साल के बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर छात्र जो हैं वो मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं और वो बाहर रह के गरीबी में किसी भी तरह तैयारी करते हैं और इतने सालों के मेहनत के बाद, हालांकि आप सबको पता है जिस तरह से 2 साल कोरोना का पीरियड रहा, इस समय में कोई भी भर्ती नहीं हुई, देश में कोई भी नया रोज़गार नहीं मिला। उसके बाद छात्रों का कहना है कि वो लगातार 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद सरकार जो है वो सिर्फ 4 साल के लिए ही उनकी भर्तियां करेंगी, उसके बाद वो सड़क पे आ जाएंगे, फिर वो अपने आगे की ज़िंदगी कैसे चलाएंगे। और इसी को लेकर छात्रों का जो है वो सवाल सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि ये विरोध जो है वो सबसे पहले बिहार से शुरू हुआ था और फिर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला। कल वाराणसी में आप सभी को पता है, इससे पहले लगातार जुम्मा जो 2 शुक्रवार जो बीता था उसमें जो है यूपी में हिंसा देखने को कहीं ना कहीं मिली थी और वाराणसी में फ़िलहाल कल जो है बहुत भारी संख्या में जो है छात्रों की जो गुट थी वो यहाँ पर आई और बवाल कर दिए, ईंट पत्थर भी चला, लगातार सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। रेलवे स्टेशन पे आप पीछे दिखाइए, रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया गया, वेंडर्स की दुकानें तोड़ दी गई, यहाँ तक कि जो सरकारी बस हैं उसको भी आग के हवाले कर दिए गए। यहाँ पे तमाम दुकानदार हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं, वो सारे लोग कल अपना दुकान बंद करके किसी भी तरह जान बचाए थे और दुकानदारों में भी इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं ज़्यादा आक्रोश है। यहाँ पे कुछ लोग हैं यहीं के, आइए हम उनसे पूछते हैं, जानते हैं कि वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं और वो लोग कल देखे थे कि नहीं। आप लोग कहाँ रहते हैं? कैंट में रहते हैं। क्या करते हैं? कुछ बाटी चोखा बेचते हैं। अच्छा, आप भी कहाँ लगाते हैं? सामने लगाते हैं उस पर। अच्छा, तो कल किस तरह की स्थिति देखने को मिली? क्या कह रहे बड़का भैया, स्थिति से मान लीजिए जिसको परेशानी होगा तो कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। नहीं तो कल मतलब किस तरह का यहाँ पे माहौल था? भगदड़ हुआ था। भगदड़ हुआ था। तो भगदड़ मतलब जो लड़के जो विरोध कर रहे थे वो क्या लग रहा था, स्टूडेंट थे या कुछ बाहर के भी नजर आ रहे? अब ये नहीं मालूम कहाँ के थे भाई। तो आप लोग के दुकानों को भी नुकसान पहुँचाया गया? नहीं, दुकानों को नुकसान नहीं हुआ है, दुकान से कोई मतलब नहीं था, दुकान नुकसान नहीं हुआ। तो कहीं सुनने में आ रहा था कि जो स्थानीय दुकानदार हैं वो भी लाठी डंडे लेके सड़क पे उतर गए थे विरोध? नहीं, ये गलत बात, ये ऐसा नहीं हुआ था। तो आप लोग कहाँ थे कल जब अचानक माहौल क्रिएट हुआ? तो कहाँ? अपना जान बचा के ठेला शक्कर लेके भगे अपने घर। और कहाँ जाएंगे भैया? घर के अलावा कहाँ लगाए? अच्छा, अभी आज दुकान लगा है, आज तो कोई कुछ स्थिति इस तरह की नहीं? नहीं, कुछ नहीं, एकदम आज शांति है, एकदम शांति। पुलिस यहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग भ्रमण कर रही है? या उनका काम है तो देखभाल कार्रवाई करेंगे। अच्छा। कोई भी प्रकार का दिक्कत होगा उनका काम देखेंगे। हाँ, आइए यहाँ पे कुछ युवा भी हमको देख रहे हैं, उन लोग से पूछते हैं। भैया आप लोग कहाँ के रहने वाले? हम लोग तो बाहर से आए हुए हैं, पटना से आए हैं, बिहार से। अच्छा, बिहार से आए हैं। तो आप क्या करते हैं आप? हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, काशी भगवान जो है। आप बिहार से किस तरह का? हम बिहार से कल ही आए हैं, लेकिन हम लोग को ट्रेन सबको रद्द मिलेगा, इसीलिए हम लोग कल बस से। ट्रेन रद्द हो गई? हाँ, ट्रेन रद्द हुई, इसीलिए हम लोग बस से आए हैं। कल सुबह में ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं 9 बजे। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, वहाँ पे कोई है आपके जान पहचान के कोई लोग जो सेना की तैयारी कर रहे थे? नहीं, मेरे यहाँ से कोई दोस्त तो नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ विरोध हुआ तो आप नहीं थे? हाँ, दानापुर जंक्शन में वहाँ पर कोई विरोध हुआ है, पता चला है, इसीलिए ट्रेन सब बंद है। हाँ, यहाँ आप क्या करते हैं?
हम लोग तो घूमने आए हुए हैं बिहार से। अच्छा, सारे लोग साथ ही हैं, साथ ही आए हैं सारे लोग। ठीक है, ये लोग साथ हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय जो दुकानदार हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल कवर नहीं, रेलवे टिकट का शायद यहाँ पे रिजर्वेशन भी होता है और फोटो स्टेट का दुकान है। ये लोग यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। इन लोग ज़्यादा बताएंगे कि किस तरह के यहाँ पे हालात थे। तो आइए बात करते हैं। भैया, ये जो विरोध वगैरह हुआ था अग्निपथ स्कीम को लेके, तो कल आप थे यहाँ पे, दुकान खुली थी आपकी? बिल्कुल थे। तो सर, किस तरह का यहाँ पे माहौल था कल? बहुत बुरी माहौल थी। तो ऐसा इससे पहले कभी तस्वीर दिखा था? ऐसा कभी नहीं देखा था अपने लाइफ में। तो आपको क्या लग रहा है, ये सच में जो विरोध कर रहे हैं वो स्टूडेंट थे या कुछ कहीं से कुछ बाहरी भी इसमें शामिल हो गए? वो बाहरी लोग थे, यहाँ के लोकल नहीं थे। यहाँ के लोकल नहीं थे। तो वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब विरोध किस तरह से कर रहे थे? विरोध दुकान पे लूटपाट किए, लोगों को मारना पीटना भी कर रहे थे। अद्धा पत्थर सब चलाना शुरू कर दिया तो आप लोग फिर अपना दुकान बंद कर लिए? बंद करना मजबूरी था मेरा, बंद तो करेंगे, मेरी भी दुकान लूट जाती। जी। आज सुबह से आपको कुछ इस तरह का माहौल नज़र आया या शांति है? आज तो कुछ शांति है। हाँ, तो पुलिस प्रशासन के लोग आए थे, बातचीत किए, क्या कहे वो लोग, कुछ आश्वासन बोले? दिए? हाँ, आश्वासन दिए, बोले कि कोई माहौल बनता है तो आप लोग भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए उसमें। बाकी पीछे तो वो लोग हैं। और जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, ये लोग विरोध शांति से नहीं करके सरकारी संपत्ति को निशाना बना रहे हैं, आम जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? सरकारी संपत्ति के अलावा वो प्राइवेट लोगों को भी तो परेशान किया जा रहा है ना इसमें। वो आम जनता को लोग परेशान कर रहे हैं। विरोध के नाम पे गुंडागर्दी ही हो रहा है ना वो। हालांकि कार्रवाई तो हुआ है, 206 लोग करीब गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये हो रहा है तो इसमें सरकार की भी कुछ जो स्कीम है वो गलत है? क्यों सरकार कह रही है कि हम 4 साल के लिए ही जो है रोजगार देंगे? सरकार की अगर गलती हो तो वो सरकार से बात करे ना कि आम लोग पब्लिक को किसी की दुकान को लूट लो, ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है। अगर आपको शिकायत सरकार से है तो सरकार से जाकर के मिलो आप। जी, बात करने से होता है, ना कि आगजनी करोगे, लूटपाट करोगे, इससे कोई मतलब मामला सॉल्व नहीं होने वाला है ना। तो आप देखिए यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि वो लोग विरोध के आड़ में कहीं ना कहीं गुंडाई जो है काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे। यहाँ पे स्थानीय दुकानदार को परेशान किया जा रहा था और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि लोगों को मारा पीटा जा रहा था, तो ये विरोध का कोई तरीका नहीं होता है। और विरोध करना है तो शांति से कीजिए। आपका विरोध जो है सरकार से है, ना कि आम जनता से। और आप जिस तरह से कारोबार को आप लोग ठप कर रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा है, ये गलत है। आप ठीक है, सड़क जाम कीजिए, आवाज़ उठाइए, आपका राइट है, लेकिन ये करना बिल्कुल गलत है। और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ज़्यादातर जो छात्र थे वो कहीं ना कहीं बाहर से आए थे, क्योंकि आज भी यहाँ पे छात्र मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का कोई माहौल नहीं दिख रहा है। आइए, यहाँ पे कुछ हैं, एक भाई साहब कुछ बात करना चाहते हैं। क्या हुआ भैया, बताइए, कहाँ से आए आप? हम बिहार से आए हुए हैं। अच्छा, तो आप भी तैयारी करते हैं क्या? जी। तो आप क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए इस पर कि जो 4 साल के लिए वैकेंसी परमानेंट करती है, उसके बाद जो बोलती है कि जो वापस कर दिया जाएगा, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि इससे बेरोजगारी जो ख़त्म नहीं होगी। हम लोग इतना मेहनत करके, इतना प्रैक्टिस करके सुबह 4 बजे उठते हैं, उसके बाद ये 4 साल के लिए वैकेंसी लेती है सरकार, उसके बाद हम लोग को कहती है कि वापस जाने के लिए। अब सरकार को सोचना चाहिए कि जो अपने लिए वेतन को बढ़ा के राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख 4.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए कर देती है, हम लोग को भी इस पे विचार करना चाहिए। उन लोगों को जो हम लोग को 4 साल के लिए रखने के लिए बोले हैं, तो इसको भी परमानेंट कीजिए। और जो जिसमें जो छटता है लड़का, जैसे हम लोग दौड़ में जाते हैं तो 10 से 5 को एक बार में दौड़ को लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो छटनी होता है उसमें आप छाट के 4 साल के लिए लीजिए, तो क्या इस पे गलत बात है? नहीं, ठीक है, आपका विरोध सही है। तो सरकार क्या करिए? सरकार का कहना है कि हम उसके बाद जो 25%, 75% को जो है घर भेज दिया जाएगा और 25% जो अस्थाई नौकरी के लायक होंगे उनको आगे रखा जाएगा, और जिनको घर भेजा जाएगा उनको 11.5 लाख या 12 लाख जो है दे के जो पेंशन है, वो पेंशन तो नहीं मिलेगा, मतलब वही कैश दे के भेजा जाएगा। और सरकार का कहना है कि उसके बाद उसको जो बिहार के हैं तो बिहार पुलिस या कहीं ना कहीं उनको जो है सरकारी नौकरी दिलवाया जाएगा। जो बोलते हैं सरकार के जो जिनको छटनी करने के बाद बिहार पुलिस में नौकरी देंगे, वो नौकरी इसके सर्टिफिकेट के अनुसार देंगे या फिजिकल मेरिट के अनुसार देंगे? जो मेरिट निकालेंगे इन्हीं को ना नौकरी मिलेगा बिहार पुलिस में।
कि सर्टिफिकेट के अनुसार देंगे। जो सर्टिफिकेट 4 साल तो नौकरी आपका करने के क्या बाद मांग, सरकार से क्या मांगे आप लोग? सरकार से मेरा मांग यही है कि इनको आप करवाइए, ठीक है, आप 4 साल के लिए नौकरी पे रखिए, लेकिन जो परमानेंट है उसको परमानेंट को ख़त्म नहीं कीजिए। पहले कितने साल तक होता? पहले 20 साल के लिए होता था। एक बार जो दौड़ होती थी 300 साल 20 साल या 14 साल? जो भी हो 14 साल हाँ, सर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। इतना हम क्लियर नहीं हैं, लेकिन हम भी तैयारी कर चुके हैं। हम यही सरकार से कहते हैं कि जो 14 साल के लिए आप लेते हैं उसको भी रखिए, और जो 4 साल के लिए रखते हैं उसको भी रखिए। लेकिन आप ये बताइए, बिहार पुलिस में जो देते हैं 23 साल के लिए, 23 साल वाला का उम्र ख़त्म हो गया तो कब में नौकरी में भरेगा, किसमें जाएगा वो? तो ठीक है, आपका कहना सही है, ठीक है, विरोध कीजिए, लेकिन नुकसान भी तो पहुंचाया जा रहा है। नुकसान के लिए हम नहीं करते हैं, नुकसान के लिए हम विरोध नहीं करते हैं, हम कहीं भी नुकसान के लिए सपोर्ट नहीं करते इसमें। हाँ। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, जो 14 साल के लिए लेते थे ना उसको भी लीजिए, और 4 साल के ले रहे हैं इसको भी लीजिए। लेकिन 14 साल के ले रहे हैं उसी को जो पहले के रवैया था, और जो 4 साल के ले रहे हैं, जो पहले जो 20 से 30 लड़के एक बार दौड़ में जो आ जाते थे, उसके बाद जो दौड़ में छटते उसको लीजिए ना 4 साल के लिए। वो भी तो तैयारी करके आते हैं, 2 सेकंड में छट जाते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्मी लायक नहीं है, वो आर्मी लायक नहीं है। तो अभी आपके कुछ मित्र होंगे जो तैयारी किए थे, विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध करने का मतलब ये नहीं है, उसमें असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं। हम नहीं, मोदी- विरोध करना गलत नहीं, तो कहीं जा रहा है, आप आवाज़ उठाइए, आपका हक है, बस नुकसान ना पहुँचाइए। हम तो यही बोल रहे हैं सरकार से, यही मेरा आवाज़ उन तक पहुंचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, पहुँचेगा आपकी बात, आप अपनी बात रखें, धन्यवाद। आइए हम यहाँ पे और कुछ लोग से बात करेंगे, आगे आइए। तो आप सुन रहे थे, यहाँ पे हम स्थानीय लोग से बात किए, उन लोगों का कहना है कि जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बाहर से आते हैं। हालांकि आज जो है माहौल काफ़ी शांति है, आप देख सकते हैं जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों को हाई अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जांच बनाई हुई हैं। बिहार में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया अभी। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी शांति है, कुछ राज्यों में जो है विरोध देखने को आज भी मिला है, लेकिन यहाँ वाराणसी की बात करें फिलहाल तो यहाँ पे अभी शांति है, सब कुछ अपने आराम से चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं। हालांकि ट्रेन जो है करीब 300 ट्रेन रद्द हो गई है, इस वजह से कुछ यात्रियों को ज़रूर परेशानी हुई होगी। अभी हम चलेंगे स्टेशन और अंदर बात करेंगे और